ईशानी विराजते सह ईश्वर। सूर्य भगवान विराट रूप में भगवान का नेत्र है, चंद्रमा भगवान का मन है। ये भगवान का विराट स्वरूप ही तो जगत है। ये जो ईश्वराट परमात्मा है, इनके जो गुण और चरित्र हैं, इनके चरित्र को देख करके आदि कवि वाल्मीकि भी मोहित हो जाते हैं। कवि काल उनके गुरु गाने वाले वाल्मीकि भी मोहित हो जाते हैं। अरे वाल्मीकि की बात तो छोड़ो, जो रात्रि दिन एक साथ रहने वाले, एक साथ सोने वाले, खाने वाले, जीवन जीने वाले बलराम भैया, वो बलदेव भी कृष्ण के चरित्र को देख करके कभी काल मोहित हो जाते कि ये भगवान है कि क्या है। उन्हें भी भ्रम हो जाता है। ऐसे जो परमात्मा का विचित्र लीला है, जिनके नाम मात्र से जीवन के 3 प्रकार के ताप समाप्त हो जाते, दैहिक दैविक भौतिक ताप समाप्त हो जाते, ऐसे जो परमात्मा है ना, सत्यम परम धीमहि, वो सत स्वरूप ब्रह्म को मैं ध्यान करता हूं, नमस्कार करता हूं। पहले मंत्र में कहते हैं। महात्माओं सबको बहुत बड़ी आशा थी कि व्यास जी महाराज जो है ना, कृष्ण का अनन्य भक्त है। वो जब कभी पहला वंदन करेंगे तो भगवान कृष्ण का नाम लेंगे, कृष्णम परम धीमहि। लेकिन व्यास जी महाराज ने कृष्ण का नाम नहीं लिया। किसी ने पूछा, महाराज ऐसा आप क्यों किए? व्यास जी महाराज कहते हैं कि देखो, यदि मैं कृष्ण का नाम लेकर के वंदन करता ना, तो ये जगत के लोग कहते कि देखो ये कृष्ण का उपासक है, अपने इष्ट देव का ग्रंथ लिखा है, अपने इष्ट देव का वंदन करता, ये कृष्ण उपासक के लिए है। ये भागवत कथा कृष्ण संप्रदाय में बट जाता, भागवत महापुराण कृष्ण उपासक में बट जाता, ये एकांगी हो जाता। रामम परम धीमहि यदि मैं कहते तो कहते ये राम की कथा है, राम भक्त के लिए है, इसलिए मैं रामम परम धीमहि नहीं कहा। फिर सत्यम परम धीमहि क्यों कहें आप? कहा इसलिए कहा कि परमात्मा का जो रूप है, चाहे कृष्ण का रूप हो, राम का रूप हो, बराह का रूप हो, नरसिंह का रूप हो, शनकादिक का रूप हो, नारद का रूप हो, 24 अवतार का जो भी रूप हो, भले भगवान का नाम अलग है, परंतु वही सत्य स्वरूप ब्रह्म है, नारायण। उन सत्य के बंधन करने से परमात्मा के संपूर्ण रूप का एक साथ बंधन हो जाता। इसलिए मैंने सत्यम परम धीमहि कहा, सत्य का नमस्कार किए। सत्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रामचरितमानस में कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान संसार में कोई धर्म नहीं है। आगम निगम वेद पुराण शास्त्र सब बताते हैं कि सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम प्रियम। इसलिए नीति कहती है कि मानव को चाहिए कि हमेशा सत्य बोले, झूठ का प्रयोग न करे। नहीं असत संपातक पुंजा, असत के समान झूठ के समान संसार में कोई पाप नहीं होता है। जैसे करजोनी, करोड़ों करजोनी को एक जगह जमा करोगे, वो पहाड़ के समान नहीं हो सकता, पर्वत के समान नहीं हो सकता। दुनिया के करोड़ों पाप को एक जगह जमा करोगे ना, झूठ के समान पाप नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा पाप यदि कोई है तो झूठ बोलना है। मानव को झूठ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सत्यम बुर्यात, सत्य बोलो, परंतु देखना प्रियम बुर्यात। सत्य यदि प्रिय नहीं हो, अप्रिय हो,
जो सत बोलने से दूसरों के हृदय पर पत्थर के समान चोट लगे, ऐसे सत्य को बोलना भी पाप माना जाता है, नहीं बोलना चाहिए। क्या करें, झूठ बोल जाए? कहा नहीं नहीं, मौन हो जाओ, कुछ मत बोलो, परंतु वैसे परिस्थिति में भी झूठ मत बोलो। जीवन में सत्य के समान संसार में कोई धर्म नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के सत्य जो है ना, सत्य में महाराज इतना बड़ा बल है, लोगों का आत्मबल इतना मजबूत हो जाता कि हजारों व्यक्तियों के बीच में वो सिंह के तरह चिघार करेगा। वो व्यक्ति के हृदय में कभी डर नहीं हो सकता, वो संकुचाएगा नहीं। लेकिन जो झूठवादी लोग होते ना, 5 लोगों के बीच में जाओ तो हृदय थर 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 कांपने लगता है। क्या बोलो, कैसे बोलो, कब बोलो, धड़कनें तेज हो जाती है। ये सत्य बोलने से मानव का आत्मबल बहुत मजबूत होता है। और ध्यान रखना, जो सत्यवादी व्यक्ति हैं, वो सत्यवादी व्यक्ति यदि हजारों के सभा के बीच में कुछ बोलेंगे ना, तो उनके बोले गए वाक पत्थर के रेघे के समान हो जाता, वह कभी टलता नहीं है। वह वाक उस समाज को मानना पड़ता, उस व्यक्ति को मानना पड़ता है। सत्य में इतना बड़ा बल है। हम झूठ लाखों बोलेंगे ना तो किसी को विश्वास नहीं होगा, और वो विश्वास नहीं होगा तो वो बात बात रह जाएगी, वो बात काम नहीं कर सकती है। सत्य में ये बल है। लेकिन ध्यान रखना, जो सत्य बोलने से किसी को चोट लगे, दुख पहुंचे, ऐसे सत्य को बोलना भी पाप है, नहीं बोलना चाहिए। आप लोग को मालूम होगा कि एक महात्मा थे, वृक्ष के नीचे, बड़े भजनानंदी महात्मा, रात्रि दिन भगवान का भजन करते थे। वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का नाम ले रहे थे। गांव से एक कसाई मुसलमान गौ हत्या करता था। एक गाय को खरीद लिया और खरीद करके ले जा रहे थे उसको कसाई खाना में कत्ल करने के लिए, मारने के लिए। गांव से नगर से बाहर जैसे गए तो जाने के बाद गाय ने जोर से झटका मारी और उसके हाथ के डोर को छुरा करके 1 2 3 11 भागने लगी। अब तो वो यमन बेचारा चिल्ला रहा है, गौ भाग गई, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कोई है पकड़ो, कोई है पकड़ो पकड़ो। लेकिन गाय तो कहां से कहां चली गई। अब तो आंख से दिखना भी बंद हो गया। आगे एक टेढ़ी मेढ़ी रास्ते थी, उससे ऐसे घूमी और जाकर के गली में प्रवेश कर गई। यमन चिल्लाते जा रहा है, मेरा गाय कहाँ है, मेरा गाय कहाँ है। जाते जाते आगे जब देखा एक महात्मा को वृक्ष के नीचे बैठ करके भजन करते हुए, वो महात्मा जी से कहा, बाबा बाबा हमारी गाय भाग गई है, बताओ मेरा गाय कहाँ है। वो महात्मा जी ने कहा कि देखो इसी गली में वो गाय गई है। वो यमन गए और जाने के बाद किसी दरवाजे पर वो गौ थी, पकड़ करके ले आया और कसाई खाना में जाकर के उसको कत्ल कर दिया। वो गौ हत्या का पाप उस महात्मा को लग गया। महात्मा झूठ नहीं बोला, बिल्कुल सत्य बोला कि गाय ये गली में गई है। लेकिन उनके सत्य बोलने से वो गौ का हत्या हो गया और वो गौ हत्या का पाप वो महात्मा को लग गया। वही महात्मा आगे जन्म में सदन कसाई नाम से ख्यात हुए, जो तराजू पर मांस तोल करके बेचा करते थे। जीवन में सत्य भी बोलो तो सोच करके बोलो, समझ करके बोलो। ऐसे सत्य मत बोल दो जिससे कि एक दूसरों का प्राण चला जाए, दूसरों की हत्या हो जाए, दूसरों के हृदय पर पत्थर के समान चोट लगे। ऐसा सत्य बोलना पाप से कम नहीं है, महान पाप है। ये सत्य को श्री व्यास जी महाराज ने सर्वप्रथम मंत्र में वंदन किया। जीवन में सत्य के समान धर्म नहीं है। और धर्म के दूसरे परिभाषा में गोस्वामी जी कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। प्रायः का हित करना,
प्रायः का उपकार करना, प्रायः के सुख को देख करके सुखी होना, ये जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। व्यास जी महाराज जब 18 पुराण लिख दिए तो किसी ने पूछा उनसे जाकर के कि महाराज ये बताओ कि 18 पुराण लिखे हो, किनके पास में इतना समय है कि वो 18 पुराण को पढ़े? 18 पुराण का जो सार तत्व है ना, कृपया आप एक मंत्र में बताओ ना। वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि देखो 18 पुराण में सार तत्व मैंने यही लिखा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् पर उपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराण में व्यास का मात्र 2 वचन है कि पर उपकाराय पुण्याय, प्रायः का उपकार करना यही जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है, और प्रायः का अपकार करना यही जीवन का सबसे बड़ा पाप है। जीवन में एक दूसरों को उपकार करने का प्रयास करो। ये मनोभावना, यदि आपसे उपकार नहीं हो पाता तो कम से कम अपकार से तो बचो। ये प्रायः का उपकार करना ये जीवन का सबसे बड़े धर्म है, श्रेष्ठ कर्म है। भगवान श्री सूत जी महाराज कहते हैं, भागवत कथा यदि कहा जाए तो दुनिया में जितने धर्म है ना, सब धर्म से श्रेष्ठ धर्म माने जाते हैं। धर्म प्रोक्षित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम वेद्य वास्तव वस्तु शिवदम तापह त्रयो उन्मूलनम। भागवत कथा ही दुनिया के सबसे श्रेष्ठ धर्म माने जाते हैं। भागवत में श्री मद भागवता महामुनि कृते किंवा परेश्वर सद्यो हृदय सदकेतर कृति भी सुसुर भी तक्षणात्। मानव के जीवन में तत्क्षण कल्याण करवाने का यदि कोई साधन है, उद्धार करने का यदि कोई साधन है तो ये भागवत कथा है। भागवत कथा जैन केन विधि व्यक्ति यदि सुन लेते तो उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। परीक्षित को जब श्राप मिला था ना, तो श्राप मिलने के बाद में 88,000 ऋषि बैठे हुए थे। किसी ने निर्णय नहीं कर पाया कि परीक्षित का उद्धार कैसे हो। कोई कुछ विचार रहे थे, बोल रहे थे, कोई कुछ बोल रहे थे, लेकिन सुखदेव स्वामी आए तो एक क्षण में निर्णय करके बता दिए कि भागवत कथा को यदि परीक्षित सुन लेगा ना तो इसका उद्धार हो जाएगा। और भागवत कथा से परीक्षित का उद्धार हुआ है। मानव के जीवन में किसी भी फल से, किसी भी साधना से, किसी भी धर्म से यदि उद्धार न होता हो, वो व्यक्ति यदि भागवत के छाया में आकर के बैठ जाए तो उसका उद्धार हो जाएगा। ये भागवत कथा ऐसी पवित्र कथा है। और उस भागवत को वंदन करते हुए हम एक भजन का आनंद लेकर के आज के कथा का यही विराम करेंगे। स्वर से सुनाओ, सरगम से सुनाओ। स्वर से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं, बड़े ढंग से सुनाऊं सबको। महिमा श्याम नाम की, महिमा श्याम नाम की, महिमा श्याम नाम की, महिमा श्याम नाम की। स्वर से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं, बड़े ढंग से सुनाऊं सबको। महिमा राम नाम की, महिमा श्याम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा श्याम नाम की। हे ब्रह्मा ने गाया गाया, नारद ने पाया। हो ब्रह्मा ने गाया, ब्रह्मा ने गाया। हे ब्रह्मा ने गाया, नारद ने पाया। ब्रह्मा ने गाया, अरे नारद
नारद ने पाया। सुखदेव मुनि ने परीक्षित को समझाया। सुखदेव मुनि ने परीक्षित को समझाया। सुनाया ऐसा लीला जय हो। बहुत रसीला। सुनाया ऐसा लीला बहुत रसीला। कथा भागवत पुराण की स्वर से सुनाओ सरगम से सुनाओ बड़े ढंग से सुनाओ सबको। महिमा कृष्ण नाम की महिमा राम नाम की महिमा कृष्ण नाम की महिमा श्याम नाम की। ये ब्रह्मा ने गाया गाया नारद ने पाया। हाँ ब्रह्मा ने गाया नारद ने पाया। सुखदेव मुनि ने परीक्षित को समझाया। सुखदेव मुनि ने परीक्षित को समझाया। सुनाया ऐसा लीला जय हो। बहुत रसीला। सुनाया ऐसा लीला बहुत रसीला। कथा भागवत पुराण की स्वर से सुनाओ सरगम से सुनाओ बड़े ढंग से सुनाओ सबको। महिमा श्याम नाम की महिमा कृष्ण नाम की महिमा राम नाम की महिमा कृष्ण नाम की महिमा श्याम नाम की महिमा कृष्ण नाम की महिमा राम नाम की महिमा कृष्ण नाम की महिमा कृष्ण नाम की महिमा कृष्ण नाम की। बोलो भागवत भगवान की जय हो। आइए आरती आरती खड़े हो जाइए सबको। आरती हो रही है। और कल से आज प्रारंभिक दिन थी, महात्मा का दिन था। कथा कुछ विलंब से भी प्रारंभ हुआ। कल से ठीक घड़ी समय से 3 बजे आप लोग बैठ जाएंगे और 4 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। अपने समय से कथा चलेगी। सबको समय से आएंगे, समय से बैठेंगे और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग बैठेंगे। भगवान की जैसी कृपा आनंद पूर्वक कथा होगी और सबको हम लोग जीवन में कुछ न कुछ प्राप्त करेंगे। समय से आकर के आप सबके सब बैठेंगे। समय का ख्याल सबको रखना पड़ेगा, इसलिए हम अपने कलाकारगण से भी आग्रह करेंगे, आप भी रखेंगे और श्रोतागण से भी आग्रह करेंगे, कृपया आप लोग भी रखेंगे और समय से सबको बैठेंगे, समय से कथा होगी। आज प्रारंभिक दिन तो वैसे देर हो ही जाता, विलंब हुआ, कल से समय से कथा होगी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये जय हो। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हाँ ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद
वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। हाँ श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सदमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सदमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ खोल सदमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। खोल जग पंथ खोल सदमार्ग दिखाने को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु कीर्ति पापियों आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। हाँ आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे दोष जाके निकट न झाके। अंजन पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रघुनाथ पठाए लंका द्वार काशीकोट समुद्र सिखाई। पवन सुत बार न लाई। लक्ष्मण मूर्छित पर सकारे जीवन प्राण उबारे। पैठ पताल तोरी चमकारे। बाएं भुजा असुर दल मारे। दाहिने भुजा संतन जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे। जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे कंठ परम पद पावे। आलंक को भी ध्वंस किए रघुराई दास प्रभु की रति गाई। आरती की जय हनुमान लला। इस यज्ञ के कर्म में आप लोग 7 दिन तक अपने अपने घर के कार्य को बिल्कुल गौन कर दो, तत्काल विराम कर दो और विराम करके ये कथा के लाभ को सब कोई आप लोग लेंगे। पुनः ये मौका न जाने मिलेगा या नहीं मिलेगा, आए हुए समय को चूकेंगे नहीं। आप लोग सब कोई आएंगे। साथ साथ मैं सबों से आग्रह करूंगा कि गांव में माताएं बहनें भी ख्याल रखेगी कि आप लोग
के गांव में दूर दराज से लोग कथा सुनने के लिए आ सकते हैं। आपके गांव से आएंगे, आपके गांव के पास से जाएंगे, आपके घर के पास कचरे देखेंगे तो देखने के बाद आपके घर से या आसपास से घिरना करेंगे। इसलिए मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप अपने घर के सामने रोड को सब साफ करके रखना, रास्ते को सब साफ करके रखना। और आप अपने घर के सामने रास्ता साफ कर दोगे ना तो पूरे गांव 5 मिनट में साफ हो जाएगा, पूरे गांव साफ हो जाएगा। जिसके पास घर के पास में रास्ता थोड़ा दूरी पड़ता हो, यदि कचरा लगा भी रह जाएगा ना तो रास्ते से कोई व्यक्ति जाएंगे तो देखेंगे कि पूरे साफ है, बीच में थोड़ी गंदगी है, उसको दया आएगी, वो भी साफ कर देंगे। ये 7 दिन तक घर जो है गांव गंदे कचरे का गांव नहीं होना चाहिए। भगवान की कथा हो रही है, इसलिए भगवान का राज होना चाहिए। बिल्कुल पवित्र और स्वच्छ बना करके रखना, ये सबों से आग्रह, सबों से प्रार्थना। आओ अंत में एक भोला बाबा के नचारी संग सब गोटा प्रसाद लेत, आरती लेत अपना अपना स्थान के प्रस्थान करो। सब कोई प्रसाद उधर बंटवाइएगा, इधर भजन भी चल रहा है, प्रसाद भी बंटवाइएगा। आशुतोष शिवा धरदानी कौड़ी नहीं खजा, तीन लोग बस्ती को बसा के वीराने में। प्रेम से बोले बाबा सिंहेश्वर नाथ की। दैया के हम बाजब को ना हम बाजब, दैया के हम बाजब को ना असखी है हम बाजब को ना। कलकिन से किया ने बाजब, कलकिन देखलिए ने महाराज हिमांचल का बेटी गर्दन के भार छलेन, जेहन सोन सनक बेटी का ई बौराह बर आइन दिलखिन। अदैया के हम बाजब कोना असखी है हम बाजब कोना। चाहे एक बेर सब गोटा जार के दूर भगवे, एक बेर दोनों हाथ उठा कर और मस्ती में ताली बजवे। लोहा में ले सोना हम बाजब कोना, लोहा में सेट के ले सोना हम बाजब कोना। हाँ दैया के हम बाजब कोना, सखी है हम बाजब कोना। दैया के हम बाजब कोना, सखी है हम बाजब कोना। हाँ लोहा में सेट गेलई सोना हम बाजब कोना, लोहा में सेट गेलई सोना हम बाजब कोना। बसहा बरद पर बैसल, बसहा बरद पर अपने झोरा डामर अच्छी झपने। झोरा डामर अच्छे झपने। बसहा बरद पर अपने झोरा डामर अच्छी झपने। बसहा बरद पर अपने झोरा डामर अच्छे झपने। हाँ गौरी के लिखल छन किछ होना हम बाजब कोना। गौरी के लिखल छन किछ होना हम बाजब कोना। हाँ लोहा में सेट गेलई सोना
हम बाजब कोना। लोहा में सैट गेलै सोना, हम बाजब कोना। मन छल चीता छल करतो पंडित बर। मन छल चित छल कर तो पंडित बर। हाँ मन छल चीता छल करतो। मन छल चित छल कर तो पंडित बर। हाँ बुढ़बो बुढ़बो हाँ बुढ़बो जानैया की छूटो ना, हम बाजब कोना। बुढ़बो जानैया छीटो ना, हम बाजब कोना। हाँ लोहा में सट गेलै सोना, हम बाजब कोना। लोहा में सैट गेलै सोना, हम बाजब कोना। भंगिया भकुआयल जेना, संगही में भूतक सेना। गिया भकुआइल जेना, संगही में भूतक सेना। भंगिया भकुआयल जेना, संगही में भूतक सेना। भंगिया भकुआइल जेना, संगही में भूतक सेना। हाँ भंगिया भकुआयल जेना, संगही में भूतक सेना। भंगिया भकुआइल जेना, संगही में भूतक सेना। हाँ कहथी न विद्यापति के लिखना, हम बाजब कोना। लोहा में सट गेलै सोना, हम बाजब कोना। हाँ तो यज्ञ हम बाजब कोना, सखी है हम बाजब कोना। दया के हम बाजब कोना, सखिए हम बाजब कोना। हाँ लोहा में सट गेलै सोना, हम बाजब कोना। 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 और सब गोटा प्रसाद लऽ कऽ